नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 23rd of December द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होती हैं सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। उससे इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और कोई भी एग्जाम्स आप कॉम्पिटिटिव लेवल का देते हैं उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है यहाँ से। उसके अलावा नॉलेज भी बढ़ता है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। टू डाउन यानी दो गए। टेस्टिंग टाइम फॉर डीएमके। डीएमके की एक पार्टी का नाम है। टेस्टिंग टाइम मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम को बोलेंगे, बोल सकते हैं बहुत ही डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्ट टाइम को बोलते हैं टेस्टिंग टाइम फॉर द डीएमके एज सीनियर फंक्शनरी इज फाउंड। उनको पाया गया है, इजेमार के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। गिल्टी ऑफ करप्शन, गिल्टी के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि एक्यूज ऑफ, गिल्टी ऑफ, यहाँ पे वर्ड होगा गिल्टी ऑफ, यानी गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अवेल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। डिप्राइव के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंट, इसके साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये ऑफ प्रेपोजिशन बहुत जगहों पे काम आने वाला है। गिल्टी ऑफ करप्शन मतलब उनको पाया गया है करप्शन में दोषी। करप्शन ये वर्ड नाउन है। सीनियर यानी ये वर्ड एजेक्टिव कहलाएगा। वैसे तो OR ER वाला वर्ड नाउन होता है, बट ये सीनियर एजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। रीडिंग के दौरान मैं बताने वाला हूँ कौन से वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। सफिक्स में, यानी सफिक्स का सेंस ये होता है किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में, यानी सफिक्स में TION लग जाए, MENT लग जाए, ट्यूड लग जाए, ORER, ER, ये सब लगे हों। उसके अलावा इजम लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, नेस लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। जैसे एक वर्ड है टीचर, ये वर्ड नाउन है। मेंटर, ये नाउन है, बट यहाँ पे जो वर्ड आया सीनियर, जूनियर, जूनियर, ये सब एडजेक्टिव है। इसके साथ हमेशा आप टू का यूज करेंगे। देन दिया होता है एग्जाम में, जो गलत होता है। इसके साथ टू लगाएंगे। जैसे बोलते हैं ना ही इज, अगर लिखा है ही इज सीनियर देन मी, ये गलत है। यहाँ पे सीनियर टू मी हो जाएगा। प्रायर, इन सब के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। ये सब एडजेक्टिव हैं। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग भी है। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, वर्ब हो, या रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स मतलब ए एंड द लग जाए, तो वो याद रखेंगे, वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इस सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में ओ यूएस लगा हो, एबल लगा हो, लेस लगा हो, एल लगा हो, फुल लगा हो, ओ एस ई लगा हो, तो ये वर्ड्स कहलाएंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ध्यान में रखेंगे ये बीच वाला एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन, वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लगा हो, तो ध्यान में रखेंगे ये वर्ड नाउन कहलाएगा और उससे पहले ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ गया, उसके पहले आर्टिकल, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। जनरली नाउन में अगर आप एल वाई लगाते हैं यानी एल वाई लगा हो तो कहलाएगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब में एल वाई लगा हो तो वो कहलाएगा एडवर्ब। इसके अलावा कई कंफ्यूजन्स हैं जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे। जो सेंटेंसेस होते हैं, लाइंस होती हैं, उनमें ये सारी चीजें आएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। न्यूज़पेपर रीडिंग के समय बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिमाग से क्रॉस होते हैं और वो सारी चीजें एग्जाम में काम आती हैं। जो भी मैंने चीजें बताई हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे रीडिंग के दौरान। द कन्विक्शन ऑफ सीनियर, यहाँ पे कन्विक्शन उस एक प्रेपोजिशन आया, उससे पहले एक वर्ड आया, और वैसे भी इस वर्ड के लास्ट में क्या है, टी आई ओ एन, ये नाउन कहलाएगा। कन्विक्शन का एक्चुअल मतलब होता है द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ क्राइम, यानी दोष से सिद्धि बोलेंगे, द यानी द एक्शन ऑफ फाइंडिंग, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी का यूज करते हैं, समबडी गिल्टी ऑफ क्राइम, गिल्टी ऑफ क्राइम यानी किसी को दोषी करार देना बोलेंगे। कन्विक्ट मतलब होता है सजा देना, और कन्विक्शन का मतलब बिलीफ भी होता है। बिलीफ यानी आस्था या धारणाएं, धारणा, दोनों कह सकते हैं। पर यहाँ पे कन्विक्शन का मतलब होगा किसी को गिल्टी साबित करना, मतलब दोष, दोषी के सेंस में आएगा। द कन्विक्शन ऑफ सीनियर द्रविड मुनेत्रा केजगम, केजगम एक डीएम की पार्टी का नाम है, फंक्शनरी के पोनमुडी, के पोनमुडी इस व्यक्ति का नाम है, लीडिंग टू हिज लूजिंग हिज पोजीशन, मतलब ये चीज लीड हो रही है पोजीशन लूज करने में, मतलब पोजीशन उनका गायब हो रहा है। इन द तमिलनाडु कैबिनेट, तमिलनाडु, तमिलनाडु कैबिनेट से, इज अ रेयर इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऐसे एग्जाम्पल को बोलते हैं, बट यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब होगा ऑकरेंस, मतलब कोई चीज घटना होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होगा ऑकरेंस। ऑकरेंस में यहाँ लिख देता हूँ। इंस्टेंस का एक्शन मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑकरेंस, मतलब कोई चीज, मतलब कोई चीज होने को बोलते हैं। इज अ रेयर, यहाँ पे क्या हुआ, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, उससे पहला सब्जेक्ट हो, वही आर्टिकल लगा हो, उसके बीच में जो नाउन आता है पहला, वही सब्जेक्ट होता है। द कन्विक्शन ऑफ सीनियर, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि कई चीजें हैं जो मिक्स हो रही है यहाँ पे।
कन्विक्शन ऑफ सीनियर, इनका जो कन्विक्शन है, इस व्यक्ति का जो लीड यहाँ पे लूजिंग की ओर बढ़ रहे हैं, पोजीशन लूज कर रहे हैं इन तमिलनाडु कैबिनेट, इज अ रेयर इंस्टेंस। ऐसा देखा गया कि इज यहाँ पे कन्विक्शन के लिए आया, इज अ रेयर इंस्टेंस। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी कोई मेन वर्ब ना लगा हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो खुद ही मेन वर्ब कहलाएगा, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। ऑफ अ सर्विंग मिनिस्टर बीइंग फाउंड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, गिल्टी ऑफ करप्शन, उनको पाया गया करप्शन में दोषी, करप्शन की वजह से दोषी पाया गया। ऐसा रेयर होता है। वेन हिज ओन पार्टी इज इन पावर, मतलब पावर में पार्टी हो, उस कंडीशन में किसी व्यक्ति को बाहर निकालना, कोई व्यक्ति उसमें गिल्टी साबित हो जाए, बहुत ही रेयर होता है। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। एनी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट को बोलते हैं, डिसीजन बोलेंगे, डिसीजन या जजमेंट। पनिशेस टेंटेड पब्लिक सर्वेंट, टेंटेड मतलब होता है करप्टेड, या ऐसे टेंट का मतलब स्पॉयल होता है या पॉल्यूट, टेंट का मतलब होता है स्पॉयल या पॉल्यूट, लेकिन इसका मतलब होगा यहाँ पे करप्टेड। ये टेंटेड पास्ट पार्टिसिपल है। पब्लिक सर्वेंट्स एंड डिसलॉजेस, डिसलॉजेस मतलब होता है देम फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से अलग कर देना। डिसलॉजेस का मतलब होगा टू मेक समबडी मूव फ्रॉम फिक्स्ड पोजीशन, किसी व्यक्ति को पोजीशन से हटाना। लॉज मतलब होता है जैसे रहने को बोलते हैं, डिसलॉजेस कर देना, उस पोजीशन से हटा देना। शुड बी सीन, देखा गया। मॉडल्स के साथ जब भी बी लगा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, एज सैल्यूटरी, सैल्यूटरी मतलब होता है जैसे प्रोड्यूसिंग अ बेनिफिशियल एफर्ट, मतलब ये बात सही है, मतलब बेनिफिशियल है। अगर किसी व्यक्ति को करप्शन का, किसी व्यक्ति पे करप्शन का चार्जेस लगा है, उनको हटाना, ऐसा देखा जाए तो ये चीजें क्या है, सही चीजें हैं। मतलब ये बात कही जा रही है बेनिफिशियल है। प्रोड्यूसिंग बेनिफिशियल मतलब सैल्यूटरी मतलब होता है, वर्ड नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इन मिस्टर पॉनमुडीज केस, उनके केस में, मतलब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी इसका मतलब क्या है, वन विल हैव टू अवेट, किसी व्यक्ति को वेट करना पड़ेगा, द आउटकम ऑफ हिज एक्सपेक्टेड अपील, जो उनका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हिज एक्सपेक्टेड अपील, अपील मतलब होता है किसी जगहों पे जब हम अपील करते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, विच विल हैव टू डिसाइड, जो डिसाइड करेगा, वेदर टू अपहोल्ड हिज एक्विटल बाय द ट्रायल कोर्ट, इनका ये चीजें सपोर्ट होती है नहीं, अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना, एक्विटल ये वर्ड मिला। ऐसे एक्विट मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, और यहाँ पे एक्यूटल इसका मतलब होता है, ये नाउन है, जैसे किसी को एक्सोनरेशन करने के सेंस में आएगा। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को ढंग से पढ़ के समझेंगे, इनसे अटैच करके इंग्लिश की अच्छी लेबल बन जाती है। यहाँ पे वर्ड मिला एक्विटल, ये वर्ड एक्चुअल में नाउन है, इसका मतलब होता है एक्सोनरेशन। एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना होता है। अब होल्ड मतलब सपोर्ट करना, ये वर्ड यहाँ पे आ गया। एक्सोनरेट इसका एक्चुअल मतलब होता है अक्विट करना, मतलब दोष मुक्त करना, उसी से वर्ड बना है। यहाँ पे बात कही जा रही है, इनके केस में वन विल हैव टू अवेट,
किसी व्यक्ति को वेट करना पड़ेगा द आउटकम ऑफ हिज एक्सपेक्टेड अपील, जो भी अपील हुए हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट विच विल हैव टू, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, टू डिसाइड वेदर टू अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना है नहीं, हिज एक्यूटल, एक्यूटल मतलब होता है दोष मुक्त करने को बोलते हैं, exoneration by the trial court or its reversal by Madras High Court, इनके द्वारा as of now he and his wife have been given a sentence, अभी तक उनको क्या दिया गया, have been given, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, उनको सजा दी गई, सेंटेंस मतलब होता है सजा देना, सजा देने को बोलेंगे, सस्पेंडेड फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ऑफ 3 years इन प्रिजन, और 3 साल प्रिजन के लिए यानी जेल में, एंड अ फाइन ऑफ 50 लाख, 50 लाख का फाइन, फॉर होल्डिंग अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स, वैसा एसेट्स, ये नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आया वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं यानी जेरन, ऑफ 1.72 लाख, 72 करोड़, मतलब एक इतना करोड़ का उनके पास क्या है, एसेट है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसका वो लॉजिक नहीं दे पाए, क्या है, किस लिए, कैसे उनके पास ये संपत्ति आई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। द केस डेट्स बैक टू हिज स्टिंक्ट, यहाँ पे एक वर्ड मिला स्टिंग, मतलब फिक्स पीरियड को बोलते हैं। स्टिंग मतलब होता है अ फिक्स्ड पीरियड होता है, उसको बोलते हैं, फिक्स टाइम है, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं। इन द डीएम के मिनिस्ट्री फ्रॉम, इनका था 2006 टू 2011 यहाँ तक, एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन वर कंडक्टेड, ये चीज हुई। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच को बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है प्रोब, ये इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इसके लिए वर्ड आता है प्रोब मतलब जांच को बोलेंगे, एंड प्रोसिक्यूशन, ये वर्ड काफी बढ़िया वर्ड है, ये भी वर्ड नाउन है। प्रोसिक्यूशन मतलब किसी पे जैसे फुलफिलमेंट की जाती है, कोई बात अभियोग लगाई जाती है, उसको बोलेंगे। अभियोग पक्ष के सेंस में आएगा। वर्क कंडक्टेड इज सिंपल पास्ट का पैसिव है। सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट एज सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ अगर वी थ्री का यूज हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। अंडर एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम रिजिम, इस रिजिम में, रिजिम का मतलब होता है, रिजिम का मतलब रूल, या इस रेन में, इस सिस्टम में, ये सेंस माना जाएगा। रिजिम मतलब होता है उस व्यवस्था में या उस शासन में, शासन बोल सकते हैं, शासन। मिस्टर पॉन मोडी इज ऑल्सो अंडर एस्क्रूटिनी बाय, एक वर्ड मिला एस्क्रूटिनी, इसका एक्शन मतलब होता है इंस्पेक्शन को बोलेंगे। इंस्पेक्शन, ये वर्ड नाउन है, इन्फेक्शन का एन इधर है, आप ध्यान देंगे इसको। कई वर्ड्स मिले हैं आपको इसमें, मतलब सर्वे भी बोल सकते हैं इसको, सर्वे भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पे बात कही जा रही है मिस्टर पॉनमुडी इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटिनी, मतलब है इंस्पेक्शन में,
यानी सर्वे में है। बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी विच इज प्रोबिंग, प्रोब मतलब जांच करना, ये कंटिन्यूअस में है प्रोब, वो जो ईडी है प्रोब कर रही है, जांच कर रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट मतलब पहलू को बोलते हैं, साइड को बोलते हैं। एन एक्विजिशन, ये दोषी की बात हो रही है। दैट ही गेव इलीगल लाइसेंसेस टू हिज सन, अपने सन को लाइसेंस दिया है रिलेटिव्स फॉर रेड माइनिंग, इसमें उन्होंने इलीगल लाइसेंसेस दिया है। यहाँ पे एक वर्ड मिला, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इसके लिए भी वहां पे ईडी जांच कर रही है। प्रोबी मतलब जांच करना होता है, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे जो आगे की लाइंस है उसको पूरी तरह से आप समझेंगे। ही इज द सेकेंड मिनिस्टर, द सेकेंड आया, ऑर्डिनल यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इससे पहले द लगता है। मिनिस्टर टू लूज हिज पोर्टफोलियो, दूसरा मिनिस्टर है जो अपने पोर्टफोलियो यानी पद को लूज किए हैं। आफ्टर वी सेंथिल बजाज हु इज इन जेल इन अनदर मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में दूसरे व्यक्ति भी इस केस इसमें हैं। उनके बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो ये लाइन है, अ की एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब पहलू बोलते हैं या किसी भी चीज के साइड को बोलते हैं। साइड मतलब फीचर बोल सकते हैं। ऑफ हिज अपील वुड बी whether the court was right in reversing the trial judges a judge finding that Mr. Ponmudi and his wife P. Vishalakshmi should be treated as assesses independent of each other, एक दूसरे से अलग ट्रीट किया जाए, ये मतलब वहां पे किया गया। एंड दैट विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन एरर्ड इन क्लबिंग देयर इनकम्स, क्लबिंग मतलब एकत्रित, जैसे दोनों लोगों की अलग अलग इनकम है बट दोनों की बातें कही जा रही है कि ये अलग अलग मापा जाए, अलग अलग एसेस किया जाए, एसेसेस किया जाए मतलब इवेलुएट किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए इस प्रकार से। ये किया जाए नहीं किया जाए ये बात वहां कही जा रही है, साइड ये भी है इस केस के बारे में। इनके बाद आईएनजी क्लबिंग आ गया। एसेसेस मतलब होता है इवेलुएट करना, ये वर्ड काफी बढ़िया है, इवेलुएट करना। इसका एक्शन मतलब होता है मूल्यांकन करना और रेट लगाना, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में कही जा रही हैं ये बातें। यहाँ पे मैं फिर से इस वर्ड के बारे में लिख देता हूँ। इंडिपेंडेंटली ईच अदर मतलब दो के लिए लगाया जाता है। इन क्लबिंग देयर इनकम्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर combined income and did not account for about 60%, 65%। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। जो भी वर्ड्स इसमें मिले हैं उनको ज़रूर लिखे। स्क्रीनशॉट का मतलब यही होता है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो क्लास के दौरान यानी सेशन के दौरान, उसके बीच में जो नए वर्ड्स मिलते हैं उनको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें। अकाउंट फॉर, इसका एक्चुअल मतलब होता है जस्टिफाई करना, टू एक्सप्लेन करना, गिव रीजन मतलब जस्टिफाई करना, रीजन बताना। अबाउट 65% ऑफ एसेट्स स्टैंडिंग इन देयर नेम्स, उनके नाम पे। जस्टिस जी जयचंद्रन हैज क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया द क्लेम दैट मिसेस
विशाल लक्ष्मी हैड इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस, क्या उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस है एंड एग्रीकल्चरल इनकम? Criticize the trial judge for accepting belatedly filed tax returns containing ब्लॉटेड इनकम, जो इनकम है वो उसके बारे में वो क्रिटिसाइज किया गया, जो लेट से क्यों हुआ, और क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं, क्या इतनी एग्रीकल्चर से कमाई हो जाती है, ऐसी चीजें यहाँ कही जा रही है। जज व्यू, जज का जो व्यू है दैट मेयर इनकम, मेयर इनकम क्लेम कैनॉट बी एक्सेप्टेड, जो इनकम है ये मेयर, इसको नहीं माना जा सकता, नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। यहाँ पे एक वर्ड मिला मेयर, इसका मतलब होता है जैसे मीगर, बहुत ही ट्रिवियल, मतलब बहुत ही कम के सेंस में आता है, बेसिक बोलेंगे, बेसिक बोल सकते हैं। एक वर्ड आता है इसके लिए मीगर, बहुत ही कम के सेंस में आएगा। सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर्स फॉर बिजनेसेस रन बाय रन बाय हर अपीयर्स रीजनेबल, ये सब चीजें रीजनेबल अपीयर होती है। ही हैज अपहेल्ड प्रोसिक्यूशंस एक्सपर्ट विटनेस हु असिस्ट, जिन्होंने मूल्यांकन किया हर एग्रीकल्चर इनकम agricultural income based on cultivation and land holdings at a far lower level than the income she had claimed। मतलब इसमें बहुत ही कम इनकम पाई गई जिसका उन्होंने दावा किया था। ये पास परफेक्टेंस का स्ट्रक्चर है, जो रिटर्न्स उनका है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एग्रीकल्चर ये सारी चीजें एसेट्स है, बट इस पे जब असेस्ट किया गया, उन पे एक्सपर्ट टीम वहां पे जब वर्क जांच पड़ताल की, तो पाया गया उनका इनकम इससे काफी कम इनकम होते हैं। For the ruling DMK, the conviction of one of its deputy general secretaries, one of के बाद आने वाला जो नाउन है वो होता है प्लूरल, ये दिया हुआ है, सेक्रेटरीज है प्लूरल है। अ टाइम, मतलब द कन्विक्शन मतलब होता है दोष, ऑफ वन ऑफ इट्स डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरीज एट अ टाइम व्हेन इट इज फेसिंग अ बैरेज, यहाँ पे कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जो वर्ड्स आते हैं उनको नोट जरूर करें स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अब बैरेज ऑफ करप्शन, यहाँ पे एक वर्ड मिला बैरेज। बैरेज मतलब होता है जैसे ब्लास्ट, गन फायर, बम्बारमेंट, बम्बार्डमेंट, कई मतलब हो सकते हैं। करप्शन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हुए। इज एन अनडाउटेड पॉलिटिकल सेटबैक, ये पॉलिटिकल सेटबैक है। सेटबैक का मतलब होता है जैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सेटबैक मतलब होता है और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बोलेंगे। द पार्टी विल बी होपिंग दैट मिस्टर पॉन्डमुडी गेट्स रिलीफ, पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनको रिलीफ मिले, राहत मिले। रिलीफ के लिए वर्ड कई मिलते हैं। रिलीफ के लिए वर्ड आता है जैसे कंफर्ट, कई वर्ड आते हैं इसमें। एक वर्ड रिलीफ के लिए काफी अच्छा वर्ड है सोलेस, मतलब कंफर्ट को बोलेंगे। फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दोषी की बात हो रही है, टू ओवरकम हिज डिसक्वालिफिकेशन। हाउएवर अ स्टे ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन पे रहना इज क्वाइट रेयर है, काफी रेयर है इन करप्शन केसेस, करप्शन केसेस में इन्वॉल्वमेंट जो है ऑफ सीनियर लीडर्स इन करप्शन चार्जेस इज सर्टेन, ये निश्चित है, टू अफेक्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द डीएमके गवर्नमेंट। ये चीजें क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर लीडर्स इन करप्शन चार्जेस इज सर्टेन टू अफेक्ट, अफेक्ट करता है द पब्लिक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को इन द डीएमके गवर्नमेंट, इस सरकार की बात कही गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से आप अदर टॉपिक को रीड कर सकते हैं।
With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks.